है जी। तो फॉर लूप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका फ्लो चार्ट समझते हैं बच्चों। इसको हम लोग एक बात याद रखिएगा, काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों कहते हैं अभी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका ज़रा फ्लो चार्ट समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट आगे तक आपको जो है ये चलेगा। सबसे पहले क्या होती है जी, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है। आप उसके अंदर जो वेरिएबल है, काउंटर है बेसिकली जिसको आप कहते हैं काउंटर वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज करते हैं। देन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फिर करते हैं चेक जी उसकी कंडीशन। फिर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप परफॉर्म करते हैं एक्शन। एक्शन परफॉर्म करने के बाद बच्चों आप उसको करते हैं अपडेट, ठीक है जी। अपडेट करने के बाद आप वापस जाते हैं, अपडेट बेसिकली क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर आप वापस जाते हैं कंडीशन पे। जरा इसी चीज को ध्यान में रखिएगा। काउंटर कंट्रोल लूप इसलिए है क्योंकि आप लोग इसमें काउंटिंग की बेस पे चल रहे होते हैं कि एक नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको चलाना होता है। आगे जी अगर देखें, मैं इसका सिंटैक्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास इस तरीके से फॉर का कीवर्ड है बच्चों। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं। इनिशियलाइजेशन आपको पता है, लेट्स सपोज इंट n है, ठीक है जी। इंट आई है, इंट कोई भी आप लोग रखते हैं उसको, कोई ना कोई स्टार्टिंग पे वैल्यू साइन कर देते हैं, वो इनिशियलाइजेशन हो जाती है। फिर आप बताते हैं कंडीशन। ये वही कंडीशन है जो आप लोग वाइल के अंदर भी बता रहे होते थे, ठीक है जी। फिर आप साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कह रहे हैं। अब ये जरा, ये हमारे पास एक्शन है। अब जरा इन चारों चीजों को ना जरा इस डायग्राम में देखिएगा। यानी कि इस डायग्राम के मुताबिक, फ्लो चार्ट के मुताबिक, पहले क्या हो रही है, इनिशियलाइजेशन। ओके, नंबर वन इज दिस। देन क्या हो रहा है जी, देन कंडीशन चेक हो रही है। ओके, दिस इज नंबर टू। देन क्या हो रहा है जी, देन एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है दिस इज नंबर थ्री। एंड देन हम लोग कर रहे हैं अपडेट, दिस इज नंबर फोर। तो इस तरीके से बच्चों ये चीज जो है ये हमारे पास चलती है। ये जहन में रखनी है आप लोगों ने बात, कि ये चीज जो है ये लास्ट पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। इसको जहन में रखिएगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्शन को एग्जीक्यूट किया रहता है। देन आप लोगों ने अपडेट करना है। वही बात, अपडेट मैंने आपको बता दी, या इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है। इसके अंदर काउंटर वेरिएबल के अंदर एग्जाम्पल क्या है जी बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक डिक्लेरेशन की है इंट आई की। देन हम लोगों ने आई इज इक्वल टू वन, ये इनिशियलाइजेशन हो गई। ये हमारे पास कंडीशन हो गई, और ये बच्चों हमारे पास अपडेशन हो गई। अब ये देखें जरा कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं सी आउट आई इज, ठीक है, आई। अच्छा, हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। पहले आपको पता है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो गई है, कंडीशन भी चेक हो गई, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू तो वन है, कंडीशन ट्रू है। देन क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा आई इज, ठीक है, वन, क्योंकि आई की वैल्यू वन है, ठीक है जी। देन आपके पास क्या होगा जी, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद अब अपडेट होगा, आई के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आई के अंदर इंक्रीमेंट होकर अब वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टू। देन आप क्या करेंगे, देन हमारे पास ये देखें, अब इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा हो रही है, ये देख रहे हैं फ्लो चार्ट से, ये सिर्फ ओनली वंस, ये दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फ्लो जो है ये कंडीशन के ऊपर जाता है, ना कि इनिशियलाइजेशन के ऊपर जाता है। इनिशियलाइजेशन तो एक दफा होगी बस, कंडीशन बार बार चेक हो रही है, ठीक है जी। इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा बस आगे फिर उसके बाद चलता है, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा। और उसके बाद होता क्या है कि हम लोग कंडीशन पे पहुंचते हैं, कंडीशन दोबारा चेक होती है। देन हम लोग एक्शन फिर परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग इसके इर्द गिर्द बच्चों घूमते रहते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आई इक्वल्स टू वन इनिशियल, ये फारिग हो जाती है उसके बाद, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका काम जो है इधर ही ख़त्म है। आगे चलते हैं जी। अगेन बच्चों ये वही एग्जांपल है आप लोगों के सामने, फैक्टोरियल वाली, सिर्फ इसको फॉर लूप के साथ किया गया है। अगर देखें तो यहाँ पे वही चीज़, कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है, और ये इंक्रीमेंट हम लोग वहाँ पे अंदर लूप के अंदर कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो है उसको काउंटर के साथ इधर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सेम, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, इवन टू की पावर एन वाला भी, ठीक है। मैं अगेन बताता चलूँ कि ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वाइल लूप के साथ वहाँ पे करवाया है। यहाँ पे जो है वाइल वाली वीडियो के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन की जो है एक्सप्लेनेशन मौजूद है, जस्ट उसको सिंटैक्स में फॉर लूप के कन्वर्ट किया गया है।
ठीक है जी। इवन ये भी हमारे पास ये देखें लिस्ट साइज और ये सारी चीज़ें उधर से ही ली गई हैं। ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ लूप्स के ऊपर जो है हम लोग मज़ीद जो है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आइट्रेशंस पे। मेक श्योर देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट विल इवेंचुअली स्टॉप द लूप। ये मेक श्योर करें कि जो एक ऐसी स्टेटमेंट हो, एक ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि लूप को स्टॉप करे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि लूप को जो है वो स्टॉप करे, नहीं तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट लूप। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा लूप होगा जो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए हमें ज़रूर ये करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी कंडीशन लगाएं जो कि इनफाइनाइट लूप की तरफ ना लेके जाए। अब मेक श्योर टू इनिशियलाइज लूप काउंटर करेक्टली, हमें इनिशियलाइज भी उसको अच्छे तरीके से शुरू में कर देना चाहिए। ठीक है जी। उसको आप इवन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और देन आपको पता है कि आपको उसको बहुत दफ़ा भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे एक दफ़ा फ्यू टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। आप लोगों ने उसको ज़ाहिर है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना होता है। तो उसके बाद इसका कोई ना कोई बच्चों मकसद होना चाहिए इन लूप्स का लगाने का। ठीक है, बेसिकली हाइड्रेशन परफॉर्म करने के लिए होती हैं ये लूप्स। देन हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोग यहाँ इसको प्लस प्लस करते हैं, यहाँ हम लोग इसको माइनस माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि जैसे ही अगर हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो वो क्या करेगा कि उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। लेट्स सपोज ये देखें इंक्रीमेंट्स, ठीक है, प्लस प्लस के increments the value of k by 1 and incremented value is used in expression। तो incremented value जो है वो expression के अंदर यूज होगी। जैसे एग्जांपल ये है k is equal to 1 and j। तो j के अंदर क्या रख दिया हम लोगों ने, डबल प्लस, यानी कि ये प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे k आपको पता है कि ये प्रीफिक्स है। ठीक है जी। इसको आपको पता है जब हम लोग इस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ के है वो आपको पता ही है कि पहले इंक्रीज होगी, देन वो जो है जे को असाइन होगी। ठीक है जी। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो के की वैल्यू हमारे पास हमने इनिशियलाइज की है 3 के साथ। देन अगर हम लोग उसको प्लस प्लस के करते हैं तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले क्या करेगा उसके अंदर इंक्रीमेंट, देन उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नहीं, हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा 4। ठीक है, ये तो हम जानते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बहुत बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब ये अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको पता है अगर ये पोस्ट फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा जी कि अगर हम लोगों ने के की वैल्यू 3 रखी है बच्चों, तो पहले के की वैल्यू प्रिंट होगी, देन के प्लस प्लस होगा। ये हम लोग अच्छी खासी हम लोगों की इस चीज़ पे डिस्कशन हुई हुई है। इसी तरीके से बच्चों माइनस माइनस ऑपरेटर है, इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना होता है। अगर आप लोग पहले उसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी, माइनस माइनस प्रीफिक्स करते हैं तो पहले क्या होगा जी, इसमें डिक्रीमेंट होगा, देन जो वैल्यू है वो प्रिंट आउट होगी, सी आउट होगी। और अगर आप लोग उसको पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं बच्चों तो क्या होगा कि सबसे पहले जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी के की, देन आपके पास ये जो चीज़ है ये डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है जी। आप लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर पहले लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो पहले वो परफॉर्म होगा, देन जो उस पे एक्शन है किसी के साथ जो भी उसका ताल्लुक है, अगर कोई ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो वाला परफॉर्म होगा या वो वाला अप्लाई होगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी हैं बच्चों, इन्हीं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की। ठीक है जी। हम लोग इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप्स, इसको ज़रा समझिएगा। फॉर लूप जो है ये बच्चों आप लोग तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों को आइट्रेशन जो है वो नॉन होती हैं, बिफोर आप लूप के अंदर जाने से पहले। आपको पता होता है कि आप लोगों ने इतने लोगों के लिए जो है ये चीज़ लूप चलानी है या इतनी दफ़ा ये लूप चलानी है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल भी दी है कि आप लोगों ने, आपको पता है कि 100 स्टूडेंट्स के जो है रिकॉर्ड्स जो हैं वो एंटर करने हैं। तो ठीक है, आप लोग जो है वो उसको फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप लोगों ने इतने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। जबकि वाइल लूप जो है ये तब आप लोग यूज़ करते हैं जब आपको आइट्रेशन का पता नहीं है। ठीक है जी, कि कब तक हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग जो इसको कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक हम लोग ये बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना, और मल्टीपल पर्सन के लिए मुझे नहीं पता उस वक्त पर्सन वहाँ पर कितने मौजूद होंगे। ठीक है, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि डू यू वांट टू एंटर द
कैलकुलेट द बॉडी मार्क्स इंडेक्स फॉर अनदर पर्सन। तो अगर यस एंटर करूंगा तो ठीक है, वो वापस दोबारा मुझे इटरेशन चला देगा। अगर नो एंटर करता हूँ तो फिर वो उधर ही उसकी एग्जीक्यूशन रोक देगा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने उसको नंबर नहीं बताया कितनी दफ़ा तुमने चलाना है, हमने सिर्फ एक जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर कि अगर वो ट्रू रहती है कंडीशन, लाइक अगर वाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यस तो लूप चलाते रहो, डू वाला हिस्सा चलाते रहो, या फिर जो भी वाइल लूप अगर यूज़ किया है तो यहाँ पे क्योंकि वाइल लूप की एग्जांपल है, वाइल लूप का डिफरेंस है, तो मैं वाइल लूप से ही इसकी वो जो है एग्जांपल आपको दूंगा कि वाइल के अंदर जो भी नीचे उसकी एक्शन है वो परफॉर्म होता रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था, अब मैं वापस आता हूँ, मैं जो एक चीज़ आप लोगों के लिए बच्चों रखी थी, ठीक है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। वाली यहाँ पे थी जी फॉर लूप, काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, ये चीज़ अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा से बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो थी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको स्किप भी किया था, इसको भी इतना मैंने उस पर रोशनी नहीं डाली इस टॉपिक इस चीज़ के ऊपर। अब ज़रा इसको समझिएगा कि फॉर लूप किस तरीके से काउंटर कंट्रोल लूप है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों को पता होता है कि कितनी दफ़ा हम लोगों ने ये लूप चलाना है, इसलिए वो काउंटर पे डिपेंड कर रहा होता है कि इसने कितनी दफ़ा चलना है। जब काउंटर की वैल्यू अचीव हो जाती है जो कि डिजायर्ड वैल्यू है, तो साथ ही ये फिर लूप ब्रेक हो जाता है। हम लोगों ने उसको फॉर के अंदर जो है वो बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है इतनी लूप इतनी दफ़ा इसको चलाओ, जैसे कि यहाँ पे ये देखें आई इज लेस देन इक्वल टू 20, तो उसने जैसे 20 के ऊपर जानी है वैल्यू, 20 से अबव जानी है इंक्रीमेंट होते होते 21 होगी तो ये रुक जाएगा। ठीक है, काउंटर से चेक हो रहा है ना, काउंटर कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी। और आगे चलते हैं जी, आगे एक और चीज़ है सेंटिनल कंट्रोल लूप कौन सा होता है। बच्चों अब आप लोगों ने ये माइंड में नहीं लाना कि ये कोई नया लूप आ गया, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कब कोई लूप, चाहे वो वाइल लूप है, चाहे वो फॉर लूप है, चाहे वो डू वाइल लूप है, इनमें से कब कौन सा लूप सेंटिनल कंट्रोल लूप कहलाएगा। बच्चों ऐसा लूप जो कि किसी स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, अब स्पेशल वैल्यू को हम लोग सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी, स्पेशल वैल्यू के ऊपर जब कोई लूप डिपेंड कर रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप। और उस वैल्यू को कहते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। अच्छा, अब इसको होता क्या है इसके अंदर जी, लूप जो है वो तब टर्मिनेट हो जाता है जैसे ही उसको सेंटिनल वैल्यू मिलती है। अच्छा, जहां पे उसको इनकाउंटर हो जाती है जी सेंटिनल वैल्यू, सच लूप्स आर आल्सो कॉल्ड ए कंडीशनल लूप, इसको कंडीशनल लूप भी हम लोग कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हम लोग कहते हैं। और नंबर ऑफ आइटरेशन ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन एज इट डिपेंड्स ऑन सेंटिनल वैल्यू, क्योंकि ये किसकी बेस पे काम कर रहा होता है, सेंटिनल वैल्यू के ऊपर। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे जो है वो दी है कि वाइल वैल्यू इज वाई एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। देखें, मैंने अभी भी आप लोगों को वो एक एग्जांपल करवाई थी कि जितनी दफ़ा अगर यस रहता है तो ठीक है जी, आप बार बार वो गेम वाला भी एक क्वेश्चन है कि जी प्ले गेम, क्या आप गेम खेलना चाहते हैं, तो अगर वाइल रिस्पॉन्स इज ट्रू या यस तो उसको चलाते रहें। लेकिन जैसे ही कोई वैल्यू नो या इसके अलावा कोई एंटर होती है तो वो क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे आप जरा अगर देखें तो पूरे का पूरा जो लूप है, पूरी की पूरी जो आइट्रेशन है वो किसी एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही, बिल्कुल एक वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि उस एक वैल्यू के जैसे ही इनकाउंटर होती है वो वैल्यू, तो साथ ही हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर रहा है। उस स्पेशल वैल्यू को हम लोग कहेंगे सेंटिनल वैल्यू। और ऐसा लूप जो सेंटिनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हो उसको हम लोग कहते हैं सेंटिनल लूप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। अगेन, कोई लूप कब काउंटर कंट्रोल लूप बनता है, जब वो किसी काउंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है जी, कोई एक वैल्यू है जिसको हम लोग काउंटर वैल्यू हम लोग कह सकते हैं या उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको काउंटर कंट्रोल लूप कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि वाइल आई इज लेस देन 20, ठीक है, और हम
हर दफ़ा लूप की बॉडी से निकलते वक्त जो है उसके अंदर प्लस प्लस कर रहे हैं, या फिर हम लोग फॉर लूप को भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये काउंटर कंट्रोल लूप। लेकिन बच्चों कोई भी लूप हो सकता है, इवन डू वाइल भी हो सकता है, इवन वाइल भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि जब उसके अंदर काउंटर के लिए एक हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया हो जो कि हर आइट्रेशन के बाद अपडेट हो रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा है और फिर एक सर्टेन वैल्यू अचीव होने के बाद वो लूप ब्रेक हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वो लूप काउंटर कंट्रोल लूप है। अगेन आई लाइक आई सेड बिफोर कि कोई भी लूप हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वाइल लूप के साथ इसको मंसूब कर दें या फॉर के साथ कर दें। जो भी लूप इनमें से इस चीज़ को काउंटर वेरिएबल को यूज़ कर रहा है उसको हम लोग काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। आगे चलते हैं जी। कंटिन्यू स्टेटमेंट बच्चों बहुत ही अहम चीज़ है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है जी? ये हम लोग लूप की बॉडी के अंदर बच्चों यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो लूप हम लोगों ने बनाया होता है उसकी बॉडी के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और होता क्या है कि बच्चों अगर आप लोगों को इसका इस्तेमाल क्या है कि आप लोगों ने कंट्रोल को स्टार्ट लूप के बिल्कुल स्टार्ट पे वापस ले जाना है। ठीक है जी, लेट सपोज यहाँ से जो है एक लूप स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग ये है, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है वाइल, लेट सपोज इसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, इधर मैं कह रहा हूँ और इस जगह पे आप लोग जो है आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको वापस आप उसकी स्टार्टिंग पे ले जाएं तो फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर ही आ जाएगा बिल्कुल भी इसकी स्टार्टिंग पे कंडीशन बेसिकली आ जाएगा। वेन एवर, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको गौर से समझिएगा। वेन एवर कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर्स, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है लूप बॉडी में, जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं करंट आइटरेशन की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। करंट आइटरेशन की ये बात याद रखनी है, उस वक्त जो हो रही होगी आइटरेशन सिर्फ उसकी। कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन, कंट्रोल जो है वो अगली आइटरेशन की तरफ चला जाएगा। ओके, जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं इससे मतलब क्या है। ये देखें जरा बच्चों, इंटीजर टाइप का एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है, हमें पता है कि पहला काम क्या है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा काम क्या है, कंडीशन, तीसरा काम क्या है, ये ब्लॉक को चलाना, और चौथा काम क्या है, इंक्रीमेंट करना। अभी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एक्स की वैल्यू ये एक्स है, इस वैल्यू के इसके अंदर वैल्यू क्या है 1। और अगर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 है तो जो है हम इसको जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इसको करते जाएंगे। ओके, हो क्या रहा है, सी आउट कर रहे हैं हेलो यूएसकेटी, बिल्कुल जी ये प्रिंट होगा। आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे ये चीज़ आएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं लिख रहा लेकिन आप लोगों को पता ही है ये आउटपुट होगी। फिर क्या हो गया, कंटिन्यू। अब ये जो रेस्ट स्टेटमेंट जितनी भी है ना प्रोग्राम बॉडी के अंदर, ये तो एक है ना, इससे अगर ज़्यादा भी हो सकती थी। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिधर कंटिन्यू मिल गया बच्चों उससे अगली कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी, और कंट्रोल वापस चला जाना है कहाँ पे, फॉर की कंडीशन पे, यानी कि बेसिकली इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है जी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो सिर्फ एक दफ़ा होती है तो यहाँ से हम लोग आगे फिर मूव करेंगे। अगेन अब क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ठीक है जी, क्योंकि जो चौथा पार्ट है ये इस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद जो है वो पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और इंक्रीमेंट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट सॉरी पहला जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, इनिशियलाइजेशन की। दूसरी प्रायोरिटी है कंडीशन की। तीसरी प्रायोरिटी है आपके एक्शन की क्योंकि परफॉर्म हो चुका है। देन आपने क्या करना था, जैसे ही आपने इस आइट्रेशन से बाहर निकलना था तो उससे पहले आप लोगों के यहाँ पे ये काम होना था, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है उसको परफॉर्म किया जाना था। अब परफॉर्म हो चुका है, 2 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा जी, अब हम अगेन कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ये कहती है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये तो ट्रू है। अगेन ये चलेगा बच्चों, ये चलता रहेगा। जब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी ना एक्स की, तो वहां पे बच्चों ये चीज़ जो है ब्रेक हो जाएगी, तो ये एक दफ़ा भी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इससे ऊपर क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू इसके तक आने नहीं देगा कंट्रोल, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक जी ये तो कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट की जो है एग्जांपल हो गई है। आगे चलते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है जी बच्चों। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप।
लूप से एग्जिट करना, वहां पे हम लोग आइट्रेशन से बाहर निकल रहे थे, यहाँ हम यानी कि उस वक्त करंट आइट्रेशन से निकल रहे, यहाँ हम करंट लूप से ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी, वापस हम लोग कंडीशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा लूप से बाहर निकलेंगे यहाँ से, अगर ब्रेक स्टेटमेंट लग जाती है। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड इन द लूप बॉडी, द रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ द लूप आर स्किप्ड। जो रिमेनिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आइट्रेशन हैं उसकी लूप की, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ओके, control moves outside the body and statements after body will be execute। कंट्रोल जो है वो सीधा बाहर चला जाएगा, ठीक है जी, और जो बॉडी के बाहर स्टेटमेंट्स होंगी, अगर एक है, दो हैं या कोई भी नहीं है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं है तो कोई भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, तो यही बात आपको समझानी थी कि इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए कंटिन्यू और ब्रेक के अंदर, तो कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ करंट आइट्रेशन से निकलता है, अगली आइट्रेशन अगर वो है उसकी एग्जिस्ट कर रही है तो अगली आइट्रेशन परफॉर्म होगी। लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हो गई है तो वो पूरे को पूरे लूप से ही निकल जाएगा, चाहे 10 आगे स्टेटमेंट्स हैं पड़ी हुई, 10 आइट्रेशन पड़ी हुई हैं अभी एग्जीक्यूट होने वाली, वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये एग्जांपल है बच्चों ब्रेक की। अब देखें, जैसे कंटिन्यू आता था तो वापस कहाँ पे जाता था, कंडीशन पे, ठीक है जी, कंडीशन पे जाता था। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेक मिला है तो ब्रेक से देखें क्या किया कि सीधा लूप के बाहर, इधर बॉडी खत्म हो रही है उसकी लूप की, वहां से बाहर। ठीक है, यही इसका जो है ना बेसिक मकसद है। ये आप लोगों ने उसमें इवन स्विच केस के अंदर भी ये चीज समझी हुई है। आगे आ जाती है बच्चों गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट आपको पता है कि आप लोगों ने जब अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करना हो, आप लोगों ने विदाउट एनी कंडीशन आपने कंट्रोल जो है वो मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, यू कैन यूज गो टू स्टेटमेंट बट देर इज नो कंडीशन। ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो होता क्या है कि आप लोगों ने लेबल्स यहाँ पे लगाए होते हैं। लेबल्स आप लोग किस तरीके से आप लोग जो है वो डिक्लेयर करते हैं, लाइक जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये एक लेबल डिक्लेयर करवाया है, नीचे एग्जांपल भी है। ठीक है जी, और लेबल जो है वो मस्ट बी इन सेम फंक्शन और स्कोप, इस सेम स्कोप में मौजूद लाजमी होना चाहिए वो लेबल, फिर उस तक जो है वो गो टू स्टेटमेंट जो है उस तक कंट्रोल लेके जाएगी। लेबल इज ओनली मीनिंगफुल टू द गो टू स्टेटमेंट, ये सिर्फ इसको गो टू स्टेटमेंट को ही समझ आने वाला है और किसी को समझ नहीं आएगा। तरीका क्या है, लेट्स सपोज ये गो टू एस है, तो इसने क्या कर देना है, कंट्रोल को सीधा मूव कर देना है कहाँ पे, एस पे, जहाँ पे भी एस उसको मिले, मिल गया एस, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास है। अगर आप लोग बच्चों चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, अगर आप कंडीशन की बेस पे ट्रांसफर करना चाहते हैं ना कंट्रोल, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि लाइक अगर कहते हैं कि आप इफ, अगर मतलब कोई एक सर्टेन कंडीशन आप लिखते हैं, अगर ये कंडीशन मैच करे तो गो टू फलाना लेबल, ठीक है जी, गो टू लेबल वन, अगर एल्स गो टू लेबल थ्री। तो आप लोग अगर चाहें तो दो चीज़ों को मिला के तो लूप आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लूप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे आप लोग अगर इफ एल्स को यूज कर लें साथ और साथ इसको गो टू स्टेटमेंट को यूज कर लें, तो आप लोग लूप वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड दैट इट इज अनरिकमेंडेड। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप जहाँ पे भी इस बारे में पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि ये नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। लाइक आप देखें यहाँ पे, एक तो ये बात है कि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अगर कंडीशन के साथ भी यूज कर लेते हैं तो फिर जो लूप्स का मकसद मकासद है वो आपके नहीं रहते, जो है वो आप लोगों के वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू गो टू स्टेटमेंट। तो अभी ये जो एफिशिएंट प्रोग्रामर्स हैं वो तो इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन कभी कभी हमें जो है वो इसको यूज़ करना पड़ ही जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट